मेरा नाम है काला, अरविंद काला। हमारे मोदी साहब बिल्कुल एक फौलादी आदमी हैं। उनकी फौलादी शख्सियत देखकर हमारे दुश्मन का उनकी रूह काँपती है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, मोदी साहब की मर्दानगी, उनकी फौलादी शख्सियत चाइना के सामने क्यों नहीं दिखती? चाइना ने आज 4 साल हो गए हैं, उन्होंने हमारे कई 1-2 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर ईस्टर्न लद्दाख में लिए हुए हैं और वहीं पे बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं, जैसे उनके बाप का घर है। और पाकिस्तान ने वो पिछली दफ़ा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान, छोटे पाकिस्तान जिसको हम कमज़ोर मानते थे, उसने हमारे 7 लड़ाकू विमान गिराए और हमने उनके एक भी नहीं गिराए। तो ये है मोदी साहब की ताकत इतनी ज़्यादा। मोदी साहब की ताकत पाकिस्तान और चाइना के सामने तो नहीं दिखती, लेकिन किन के आगे दिखती है? हिंदुस्तान के ईसाइयों के सामने और ईसाइयों के हिंदुस्तान के ईसाइयों के साथ और हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ। क्यों? क्योंकि हम हिंदुओं की तादाद हिंदुस्तान में 80 है और ईसाई हैं 2, तो 80 लोग तो अपनी धौंस जमा ही सकते हैं ईसाइयों पे, और वो तो जमाते ही हैं। और मुसलमानों पे तो 11-12 साल से चल रहा है, जब से मोदी साहब ने हिंदुस्तान की गद्दी संभाली। मुझे याद है जब मोदी साहब पहले कुर्सी में बैठे 11-12 साल पहले, और ये इन लोगों में मुसलमानों पे अटैक होने लगे, हमले होने लगे और लिंचिंग शुरू हो गई। तो मैंने एक दोस्त से, एक ईसाई दोस्त, मेरे बहुत ईसाई दोस्त हैं, उससे मैंने कहा यार मुसलमान हिंदुस्तान में खतरे में हैं, ईसाई ठीक रहेंगे। तो उसने कहा, ईसाई था आखिर, उसने कहा यार आज मुसलमान हैं, कल ईसाई हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ 4 दिन पहले जब उनका क्रिसमस डे था, तो पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पे भी ईसाई थे, मोदी साहब की सरकार के उनके गुर्गे, उन्होंने जाके हनुमान चालीसा पढ़ा, और उनके जो जहाँ पे सेंटा क्लॉज लगाया हुआ था, लाल टोपी लगाई थी, उनसे धक्का मुक्की की, शोर मचाया, उनका पूरा हिंदुस्तान में ऐसा कर दिया। और ये सरकार के कहे बिना कभी हो सकता है? तो यही फौलादीपन है मोदी साहब का। और जब एक चीज़ हो गई है कि मोदी साहब ने हिंदुओं को बहुत ज़बरदस्त उनमें तब्दीली ले आई। मोदी साहब ने हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदुओं को अपने जैसा ही बना दिया है। मैंने एक देखा है, हिंदुओं में तब्दीली हो गई है, उनकी पर्सनैलिटी में ही वो हो गया है, तब्दीली हो गई है। पढ़े लिखे लोग ये सब उनको ठीक लगते हैं मोदी साहब, मुझे तो ठीक नहीं लगते। अब 8-9 साल पहले वो लिंचिंग मैंने देखी, अरे क्या क्या आपको बताऊं, एक अकेला मुसलमान दाढ़ी वाला साइकिल चला के जा रहा है यूपी की सड़क में, बिहार की सड़क में, मध्य प्रदेश की सड़क, और ये सड़क के गुंडे आते, हिंदू गुंडे, और लाठियाँ लेके और उसको घेर के, उसको पीट कर, हंसते हुए उसको पीट कर, उसका मुंह दिखाते हुए, चेहरा दिखाते हुए उसको पीट कर मार देते थे और फिल्म करते थे इस तरह से ये फिल्म करते थे और पूरे हिंदुस्तान में भेज देते थे, वायरल कर देते थे। तो लाखों हिंदू, करोड़ों हिंदुओं ने वो ही देखे। और ये लिंचिंग आप जानते हैं, मैं गिनता था उस ज़माने में 8-9 साल पहले, अब तो थोड़ी कम हो गई है, 1, 2, 3, 4, 70, 80, 90, करीब 100 पहुंच गई थी। मैं गिनता था, मैं गिन के भी थक गया, फिर आखिर मैंने छोड़ ही दिया गिनना। तो ये हाल हो गए थे। और कभी मोदी साहब या शाह साहब या गडकरी साहब, किसी के मुंह से एक आवाज़ नहीं निकली कि यार ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो मार रहे हैं इस तरह से बेबस कमज़ोर मुसलमानों को, तो उनका प्रोसिक्यूशन पुलिस को पकड़ना चाहिए। किसी का प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ, कोई सब के बच के चले गए। अरे मारते ही इसलिए थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि पुलिस को वो नहीं करेगी, उनको पकड़ेगी नहीं, कि सरकार ने उन्हें माफ़ किया हुआ, सरकार उनको इनकरेज कर रही है और मारो मुसलमानों को और डराओ। तो ऐसा,
तो लेकिन सबसे अजीब बात मैंने तब ये देखी। अब मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं उत्तराखंड का ब्राह्मण हूँ, जहाँ ऋषिकेश है, गंगा है, ये सब बद्रीनाथ है, ये सब, और मैं अपने गढ़वाल के गांव में जाता भी हूँ, अक्सर जाता हूँ, 30-40 दफ़ा तो मैं अपने सबूत पेश कर रहा हूँ, जो भी हिंदू सुन रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता था ये हो क्या रहा है हिंदुस्तान में। अच्छा, हिंदू हिंदू होने के नाते, और मेरे सारे दोस्त हिंदुस्तान में तो दोस्त भी हिंदू होंगे, तो हिंदुओं से जब मैंने देखा, जिनको मैं अच्छी तरह जानता था, और मैं कहता था ये क्या हो रहा है, लिंचिंग वगैरह, उनको उनके चेहरे में शिकन नहीं थी, उनको कुछ वो उनको खराब नहीं लगा। और मैंने ऐसे देखा कि तब तक ये तब्दील हो गए थे, इनकी शख्सियत, जो पर्सनालिटी होती है या कैरेक्टर होता है, वो ही बदल दिया था इन्हें। मोदी साहब का ये सारी चीज़ें, तो पूरा का पूरा हिंदू, हमारा जो कौम है, ये कम्युनल हो गया, फ़िरका परस्त हो गया है। ये मैंने देखा है, हिंदुओं की तरफ बढ़ रहे हैं। और इनको ये किस मुल्क में होता है इस किस्म का नारा, जैसे मोदी साहब की हुकूमत में, कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे कौन सा ईसाई फ्रांस में या इसमें या जापानी कह रहा है कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, कोई भी नहीं। लेकिन यहाँ पर इस किस्म की बेवकूफ़ी, तो हिंदू क्या कर रहे थे, कर रहे हैं, झाड़ी में सूसू कर रहे हैं और कह रहे हैं हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। अरे कर तो झाड़ू में सूसू ही तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो। तो इस किस्म की, तो बदल गए हैं हमारे हिंदू, और इस तरह से चीज़ होनी नहीं चाहिए, और काफ़ी बुरा लगता है। और जब मैं इस किस्म के वीडियो करता हूँ कि मुसलमानों के साथ या ईसाइयों के साथ इस किस्म की ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, तो मेरे हिंदू दोस्त या वाकिफ़ जानकार जो भी हैं, उनको ऐसा लगता है ये तो साला कमज़ोर नाजुक सा आदमी है, इसको क्या मालूम, मर्दानगी तो यही होती है कि माइनॉरिटीज़ को उठा के पीटो। ये इस किस्म का के हिमायती हो गए हैं मोदी साहब के। और अच्छा, इसमें एक चीज़ है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में ही इस किस्म की चीज़ हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब आप अगर एक हकीकत देखिए, हिंदुस्तान को 88 साल नहीं, 78 ईयर्स को क्या कहते हैं, 75, 76, 77, 78 साल हो गए आज़ादी के। मोदी साहब 12 साल पहले आए। अरे तो उसके पहले 68, 68 साल तो कभी हमने ये नहीं देखा हिंदुओं का अंदाज़ कि हम हिंदू हैं, कुछ भी नहीं। हिंदू तो हिंदुस्तान में ऐसा था जैसे मछली को समुंदर में नहीं मालूम कि वो समुंदर में तैर रही है, वैसे हम हिंदुओं को अपनी तरफ का एहसास नहीं था कि हम हिंदू हैं। अरे हम तो हिंदू इंडिया में हिंदू तो थे ही, लेकिन हमें ख्याल नहीं था, जैसे मछली को ख्याल नहीं होता तालाब में कि वो तालाब में चल रही है। लेकिन अब ये इस किस्म का हो गया। और होता है ऐसा जब कौम के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। अब मैं आपको हिस्ट्री का, अपने माजी का के मिसाइल देखता हूँ। आप जर्मनी और जापान देखिए। जर्मनी और जापान इतनी सभ्य सिविलाइज्ड सोसाइटी है जिसका कह नहीं सकते, लेकिन आप यकीन कर सकते हैं कि बस 80 साल पहले जर्मनी जैसा सभ्य बढ़िया मुल्क, उन्होंने 60 लाख यहूदियों को, मर्दों को, औरतों को, बच्चों को मौत के घाट उतारा था। 60 लाख ये लोग 80 साल पहले, उनमें ये कैसे हो गए। और अरे सरकारें होती हैं वो गलत रास्ते ले जाती हैं। तो जैसे हिटलर ले गया उन्हें वहाँ, इटली में मसोलिनी ले गया, और 60 लाख लोगों को, और जो जिप्सीज थे, बंजारा लोग जो होते हैं, उनको मारा, सबको मारा। उसकी थियोरी ये थी कि ये इतने ख़राब है। जो बीजेपी और आरएसएस की भी थ्योरी है कि मुसलमानों की वजह से, कि बाहर के जो मज़हब हैं, बाहर के लोग हैं, ये तो बाहर के लोग हैं, इनके बनाए हुए हैं, इससे गंदगी सी फैलती है। जैसे जर्मन
गोरे जर्मन ज्यूज़ के बारे में सोचते थे। जापान में भी ये हाल थे। इतनी सभ्य सबसे सभ्य सोसाइटी है जापान की। उन्होंने जो मार-काट की, जो वहाँ पे वियतनाम में, इसमें पूरा पूरा फ़तेह किया साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया, और जो मार-काट की उन्होंने की, उसकी अभी भी लोगों की रूह काँपती है वो कहानियाँ याद करके। तो इस तरह से अब अभी वो वहाँ की भी सरकार गलत थी, तो ये गलत सरकारें लोगों को और सोसाइटी को गलत रास्ते ले जाती है। हिंदुस्तान में भी बिल्कुल यही हो रहा है, यही हो रहा है। मोदी साहब के हिमायती हर जगह वो आपको मिलेंगे, और सब लोग मोदी 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 करते हैं। अरे पढ़े लिखे लोग, ये लोग, तो ये हाल हो गए, ये आलम है हिंदुस्तान का। अब क्या क्या किया जाए। और वो जीतते ही रहते हैं इलेक्शन, हर इलेक्शन जीत ही जाते हैं, कैसे जीतते हैं पता नहीं, लेकिन बस जीतते जाते हैं। और सब कुछ, और उन्हें किसी की परवाह ही नहीं। अरे हम तो जीत रहे हैं इलेक्शन, मारो काटो जो कुछ। और सबसे पहले जब मोदी साहब 12 साल पहले आए थे हिंदुस्तान की गद्दी में, तो इनका आइडिया था, आरएसएस और बजरंग दल और वीएचपी, ये सब इनका आइडिया ये है, एक गलत सोच है कि हिंदुस्तान हिंदुओं का ही है, ये सोच के। तो उनकी नज़र में ईसाई और मुसलमान बाहर के लोग हैं, क्योंकि इस्लाम शुरू हुआ मक्का में, सऊदी अरेबिया में, और ईसाई मज़हब जेरूसलम में शुरू हुआ, जहाँ जीसस क्राइस्ट पैदा हुआ था, ईसा मसीह पैदा हुआ था। तो लेकिन हमारी सोच में हिंदुज़म तो यहीं का है, यहीं का, और बुद्धिज़्म भी यहीं का है, सिखिज़म, जैनिज़्म, ये सब हिंदू हैं। लेकिन ईसाई और ये नहीं, ये बाहर के हैं। अरे बाहर के, तो इसके बारे में दूसरा वो वीडियो मैं कभी करूँगा। तो ये इस किस्म की जहरीली सोच है, तो इनको निकालो, या इनको इनके सामान ले लो, या इनके घर तोड़ दो। आज तो ये हाल हो गए हिंदुस्तान के, मुसलमान तो सेकंड क्लास सिटीज़न नहीं, वो कह रहा है या फोर्थ क्लास सिटीज़न बना दो मुझे, बस मेरी रोज़ी रोटी ना ले और मेरे घर में बुलडोज़र ना चलाओ। और ईसाई भी थर्रा रहे हैं। और आप इनकी गिनती जानते हैं, करीब 240 मिलियन मुसलमान हैं, 2.5 करोड़, तकरीबन 2.5 करोड़, और ये ईसाई हैं करीब 23-24 लाख, 2.3 मिलियन, इतने हैं। और सबको डरा के, यही हमारी मर्दानगी है कि हम हिंदू वगैरह। अरे सऊदी अरेबिया जाएंगे तो वहाँ गाओ ना हनुमान चालीसा, श्रीनगर जाओ कश्मीर में, वहाँ भी दिखाओ हिंदू दादागिरी, वहाँ आपको सबक सिखाएंगे जब आपका हलाल बन जाएगा। तो चलिए रुखसत होता हूँ मैं। अरे बाकी लोगों को क्यों देखते हैं यूट्यूब में, मैं अकल की बात करता हूँ, मेरी बात सुनिए, बाकी लोगों को नज़रअंदाज करिए। तो चलिए मैं रुखसत होता हूँ, तो खुदा हाफिज़।